हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके प्यार को किसी की बुरी नजर लग गई है तो आप कीजिए ये उपाय, क्योंकि आज तक मैंने आपको शायद कभी उपाय नहीं बताया, क्योंकि उपाय हर किसी के लिए लागू नहीं होते, लेकिन एक ऐसा उपाय जो आप सब पर लागू हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपके प्यार में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है, आपका प्यार आपसे दूर जा रहा है, आपके प्यार को किसी की नजर लग गई है, तो आप ये उपाय जरूर करके देखें और उसके बाद जो रिजल्ट हो उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। इसके अलावा अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। द हर्मिट, जजमेंट, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द हाई प्रेस्टेस। मेरा ये सवाल था कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके प्यार को भी किसी की नजर लग गई है, किसी की बुरी नजर लग गई है और आप उस बुरी नजर को हटाना चाहते हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि चीजें अचानक ही बदल गई। एक समय था जब आपके पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रहते थे। अगर मैं कहूँ कि प्यार का प्याला लेकर आगे भी वही बढ़े, उनको कोई लेना देना नहीं, आपकी एज क्या है, आप किस रिलीजन से हैं, आपका न्यूमरल नंबर क्या है, उन्हें कोई लेना देना नहीं था। आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि आप कहीं पर भी अगर जाते थे तो लोग एक दूसरे की चीजों को देख करके, तो लोग आप कहीं पर भी जाते थे तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते थे और लोग इन सब चीजों पर कई बार आश्चर्यचकित रह जाते थे। लेकिन अचानक ही चीजें ऐसी बिगड़ी कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि ये इंसान पहले पूरी तरह से आपके आगे पीछे घूमता था या घूमती थी, हर चीज आपसे पूछकर होती थी, लेकिन अचानक चीजें बदल गई। अचानक क्या हुआ?
अचानक हुआ ये कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में आ गई थर्ड पार्टी, और जब थर्ड पार्टी आ जाती है तो चीजें इसी तरीके से बदल जाया करती हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पहले से ही जानती थी। क्योंकि कोई भी नया इंसान अगर आप के बीच में आता है तो उसे आने में टाइम लगता है ना, और वो चीजें समझ में आती हैं। लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पहले से ही जानती थी। यानी कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में पहले से ही थी। आपके पर्सन का माइंडसेट वो अच्छी तरह से पढ़ सकती थी, जिसकी वजह से उसने कुछ इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन चीजों को संभाल नहीं पाए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन शुरू से ही थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा लाइक करते थे। जब थर्ड पार्टी ने उन्हें छोड़ दिया तब आपके पर्सन आपके पास आए या आपके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई। लेकिन जैसे ही ये थर्ड पार्टी रिटर्न हुई, आपके पर्सन एकदम से बदल गए। क्योंकि जब ये इंसान आपके साथ था तब इस थर्ड पार्टी के बारे में उसने आपके साथ डिस्कस भी किया था, लेकिन आपको कमिट भी किया था कि जब कभी भी लाइफ में ये थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएगा या नहीं जाएगी। लेकिन चीजें जब हुई तो आपके पर्सन इस तरह से बदल गए कि आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब चीजें क्या हुई। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपके प्यार को लग गई किसी की बुरी नजर। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर कुछ ऐसे जंत्र मंत्र काम करने लगे, कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं उनके ऊपर हुई कि आपके पर्सन अपना होश खो बैठे। आज आपके पर्सन आपको एक अजनबियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो क्या आपके पर्सन पहले भी आपको अजनबी समझते थे? और अगर अजनबी समझते थे तो वो बॉन्डिंग इतने टाइम जो आप दोनों के बीच में रही वो क्या थी? क्या आपके पर्सन पैसों की वजह से बदल गए? क्या आपके पर्सन अपने परिवार की वजह से बदल गए? क्या आपके पर्सन कुछ इस वजह से बदल गए कि उन्हें लगा कि आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं है? रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में आए, जिसकी वजह से चीजें अचानक ही बदल गई। क्योंकि द हाई प्रेस्टिस का कार्ड बताता है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी महिला का दबाव काम कर रहा है। ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड हो सकती है, उनकी एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड हो सकते हैं। लेकिन जो भी है, अगर एक्स हस्बैंड भी हैं तो भी वो इस तरह के जंत्र मंत्र अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आपके पर्सन इस समय इस इंसान के पूरी तरह से कब्जे में है। अब जब कोई इंसान अपने हिसाब से काम ही नहीं कर रहा है ना, उसके ऊपर थर्ड पार्टी का इतना ज्यादा प्रेशर है, तो वो क्या करता है? अल्टीमेटली वो अपने परिवार के हिसाब से चलना शुरू कर देता है। अब ये परिवार, मुझे एक बात बताइए, तो पहले से ही रहा होगा आपकी लाइफ में, बाद में परिवार नहीं आया होगा। परिवार तो उस इंसान का पहले से ही रहा होगा। उस इंसान को ये भी अच्छी तरह से पता होगा कि उसके परिवार में क्या चीज चल सकती है और क्या चीज नहीं चल सकती। लेकिन उसके बाद भी वो अपने परिवार को छोड़कर आपके पास इतने समय तक रहा या रही, और उसके बाद अचानक ही उसने आपसे दूरी बना दी, अचानक ही आप उसे विलन लगने लगे। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि जब हाई प्रेस्टिस का काम शुरू होता है, या जब स्पिरिचुअल वर्क शुरू होते हैं, या जब ब्लैक मैजिक का असर होता है, तो सबसे पहले इंसान उस इंसान से दूरी बनाने के लिए अपनों के पास कनेक्ट हो जाता है। तो आपके पर्सन भी अपने परिवार से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपने परिवार के हिसाब से चल रहे हैं। और कोई भी परिवार, देखो ज्यादातर यही होता है कि अगर रिलीजियंस मैटर होता है या एज डिफरेंस होता है, तो परिवार इतनी जल्दी से नहीं मानता है ना। और परिवार चाहता है कि ये रिलेशन ना हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो कह नहीं सकते, क्योंकि आपके पर्सन की हो सकता है कि बहुत ज्यादा चलती हो। लेकिन परिवार ने भी आपके रिलेशन को बिगाड़ा, यानी कि उसने आग में घी डालने का काम किया। इस चीज में कोई दो राय नहीं। अब हुआ ये कि आपके पर्सन वही चीजें लेकर आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ते समय आपके पर्सन ने आपको हाय बाय भी नहीं बोला। कहते हैं कि हम किसी के साथ अगर बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, या हमारी किसी के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है, या हम फ्रेंडशिप में भी होते हैं, तो भी जाने से पहले हम बाय जरूर बोलते हैं, या उसे कहीं जाने का रीजन जरूर बताते हैं। लेकिन आपके केस में वो भी नहीं हुआ। आपके पर्सन ने आपको हाई भी नहीं बोला, बाय भी नहीं बोला, और वो अचानक ही घोड़े पर सवार होकर ऐसे निकल गए जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान बड़े दिनों से किसी पावर में था, और जब इसको
बहुत ज्यादा ओवर चीजें इसके ऊपर वर्क करने लगी, तो ये चुपचाप आगे बढ़ गए और जाने से पहले इस इंसान ने आपके बारे में सोचा भी नहीं। यानी कि वो खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं, लेकिन वो आपके बारे में नहीं सोच रहे, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो फ्यूचर के बारे में इंसान कब सोचता है? जब उसे प्रेजेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो आपके पर्सन को भी प्रेजेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, जिसकी वजह से आपके पर्सन आगे बढ़ गए। लेकिन कहते हैं कि अगर इंसान का प्यार सच्चा होता है या कभी भी आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी थी, आपको किसी की नजर लगी इस चीज में, तो कोई दो राय नहीं है ना। आप इतने स्पिरिचुअल हैं कि आपको लगा कि कुछ तो गलत हुआ है, आपको ये चीजें पहले से भी इंडिकेट हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि हम आजकल पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो हम इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते है ना। अगर कोई हमारे सामने इस तरीके की चीजें करता है, बिल्ली रास्ता काट गई तो पीछे जा रहा है, या कोई दूध गिर गया तो गलत समझ, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें सोचते हैं कि ये सब चीजें आज के टाइम में नहीं होती, ऐसा हमारा मानना होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप नहीं मानते तो सच में नहीं होती, लेकिन अगर आप मानते हैं तो ये चीजें वर्क करने लगती हैं। यानी कि जिसने भी ये काम किए वो इस चीजों को मानता होगा, तभी ये चीजें वर्क करने लगी, है ना। आपको देर से समझ में आई। अब आपके पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आगे बढ़ गया, घोड़े पे सवार हुआ, चला गया, लेकिन फिर भी इसके कदम जितना आगे बढ़ते हैं उतना पीछे भी आ जाते हैं। रीजन ये कि प्यार, है ना। आपका प्यार दोनों का बहुत ज्यादा बॉन्डिंग में था, बहुत ज्यादा एक दूसरे को आप प्यार करते थे, अंडरस्टैंड करते थे। आपके प्यार को लग गई किसी की बुरी नजर, और बुरी नजर भी ऐसी लगी कि आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि आप इन सब चीजों पे ट्रस्ट नहीं करते। आपके पर्सन को ट्रस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि करने वाले तो उनके अपने ही थे, है ना। इस वजह से आपके पर्सन ने आगे बढ़ने का प्लान तो बनाया, लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। रीजन ये है कि आपके पर्सन चीजों को जज नहीं कर पा रहे, वो जजमेंट नहीं ले पा रहे। और इंसान जज कब नहीं कर पाता? उसकी पावर जो होती है सोचने समझने की कब भ्रष्ट हो जाती है? जब उसके ऊपर ब्लैक मैजिक या स्पिरिचुअल वर्क कर रहे होते हैं। तो आपके पर्सन के दिमाग में भी अगर ये सब चीजें वर्क कर रही हैं, आपके पर्सन कुछ सोच समझ नहीं पा रहे, जजमेंट नहीं ले पा रहे, तो इसका मतलब कुछ चीजें तो हैं जो आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा हावी हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जजमेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके पर्सन इस समय टोटली कंफ्यूज हैं, किसी भी जजमेंट को नहीं कर पा रहे। आप जितनी भी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं वो सारी की सारी रिटर्न आ रही हैं। अगर आप कोई वर्क भी करा रहे हैं तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग, दिल और नाभि सब इस समय बंद है। यानी कि अगर हम किसी इंसान को कठपुतली बना दें और सिर्फ उसे जिंदा रखें, ऐसी सिचुएशन इस समय आपके पर्सन की हुई है। तो इसका मतलब आपके पर्सन जो आपसे इतना प्यार करते थे, अचानक अगर आपसे दूर गए तो जरूर किसी की तो बुरी नजर आप दोनों को लगी, है ना। अब क्या होता है कि बुरी नजर जब लग जाती है तो हम क्या करते हैं कि ज्यादातर बीमार हो जाते हैं, है ना, या हम एक दूसरे से बात नहीं करते, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, एंजाइटी में रहेंगे, है ना। और वो वर्क और हावी होता रहता है। पहली स्टेज में क्या होता है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, दूसरी स्टेज में पर्सन छोड़कर चला जाता है, तीसरी स्टेज में आपने देखा होगा कि आपको भी वो चीजें फील होने लगती हैं। सर में दर्द रहना, एंजाइटी में रहना, गर्दन के पीछे दर्द होना, पैरों में दर्द होना, कोई काम में मन ना लगना, ये सब चीजें बताती हैं कि वो सारी एनर्जी पहले आपके पर्सन पर वर्क कर रही थी और अब आपके ऊपर वो वर्क कर रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, क्योंकि आपके प्यार को अगर नजर लगी तो असर एक के ऊपर नहीं होगा, असर तो दोनों के ऊपर ही होगा, है ना। इस समय आपके पर्सन के ऊपर वो वर्क ज्यादा कर रही है, इसलिए आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जब इंसान को सही और गलत कुछ समझ में नहीं आता, वो एक अकेलापन महसूस करने लगता है, अकेले में बैठता उठता है और आप देखोगे कि वो बड़बड़ाना शुरू कर देगा, अपने आप से ही बातें करेगा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में फंस गया है ना। आपकी पॉजिटिव एनर्जी है और थर्ड पार्टी ने नेगेटिव एनर्जी चार्ज कर दिया। बंदा तो एक ही है ना, अब दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तो इंसान क्या करेगा? कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपके पर्सन भी टोटली कंफ्यूज हो रहे हैं और वो हर्मिट के मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन क्या गलत हुआ है ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जो उन्होंने कभी भी नहीं किया, अपनी फैमिली को इतना सपोर्ट कर रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया। तो भाई इतना आसान तो नहीं रहा होगा ये काम, है ना, और इतनी जल्दी भी नहीं हुआ होगा। इसका मतलब ये काम बहुत पहले से हो रहा था और अचानक ही इसने अपना रंग दिखा दिया।
राइट। अब हर्मिट के मोड में क्या होता है कि इंसान गलत फैसला भी ले सकता है और सही फैसला भी, क्योंकि हर्मिट का मोड सही और गलत दोनों को आपके दिमाग में चीजें आती हैं ना, कनेक्ट करते हैं आप गलत सही। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से कौन सी चीज को लेकर आगे बढ़ते हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन पॉजिटिव वे में वर्क करें या उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी चार्ज ना हो, तो आपको अपने एफर्ट्स करने होंगे, आपको लगातार वो एफर्ट्स करते रहने होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया, आपको उनसे बहुत सारी क्वायरीज करनी है, तो भी आपके पर्सन का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने पर्सन के बिना रह नहीं सकते, आपके पास कुछ बचा ही नहीं, तो भी उनका आना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि इस इंसान को एक बार सबक जरूर सिखाना है, वो भी उसका आना बहुत जरूरी है। तो आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रह के आपने हर वो एफर्ट्स करने हैं जो आप कर सकते हो। आप बिल्कुल भी इस समय, मुझे पता है बहुत नर्वस चल रहे हैं, है ना, आप एंजाइटी में चल रहे हैं, आपका कहीं मन नहीं लग रहा, लेकिन कुछ तो है जो आपको कनेक्ट कर रहा है यूनिवर्स से, है ना, तभी आप ये सब रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं। क्योंकि अगर यूनिवर्स आपको कनेक्ट नहीं कर रही तो आप इन सब चीजों से दूर रहेंगे, राइट। क्योंकि आप तो बिलीव ही नहीं करते ना, आपको तो कभी बिलीव ही नहीं था इन सब चीजों पे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको ये सब चीजें कनेक्ट करने लगी। तो कनेक्ट ये नहीं कर रही हैं, कनेक्ट आपको यूनिवर्स कर रही है। वो आपको समझाना चाह रही है कि आप अपने हक के लिए, अगर आपके परिवार, आपके प्यार को नजर लग गई है, तो उसके लिए एफर्ट्स करिए, क्योंकि बिना एफर्ट्स के तो यूनिवर्स भी कुछ नहीं देती, है ना। तो आपको वो लगातार एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें इतनी बिगड़ गई हैं कि अगर आप ये सोचे कि आजकल में परिवर्तन हो जाएगा, तो नहीं। क्योंकि अभी ये जो परिवर्तन आपको दिख रहा है आपके पर्सन का, वो भी आजकल का नहीं है, बहुत लंबे समय से वो चीजें चल रही थी, लेकिन रिजल्ट आज आपको दिखे। आप बिल्कुल इन सब चीजों पर ध्यान नहीं रख रहे थे, क्या कर रहे हो, आपकी एक एक एक्टिविटी को कवर किया गया और उसके बाद स्पेल वर्क किए गए, है ना। तो अब आप पूरी तरीके से जकड़ लिए गए हैं। तो इतना आसान नहीं है वहां से निकलना, लेकिन अगर उसके बाद भी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आप कहते हो कि नहीं जी मेरा प्यार है, मुझे मिलना चाहिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा या नहीं हटूंगी, तो आपको उस स्ट्रेंथ को गेन करना है। क्योंकि कहते हैं कि इंसान के अंदर जो प्यार की फीलिंग होती है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर हम अपने उस प्यार की फीलिंग को जगा लें और हमारे अंदर वो जो प्यार है वो हमारी कमजोरी ना बने बल्कि ताकत बने। क्योंकि अगर हम एंजाइटी में जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, नेगेटिव सोच है, तो इसका मतलब हम भी नेगेटिव हो गए। तो प्यार कहां से मिलेगा भाई? दो नेगेटिव लोगों को तो प्यार कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार एक पॉजिटिव फीलिंग है ना। तो उसके लिए आपको वो स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी अपनी। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, प्यार को नजर लगी है, हमें उस नजर को उतारना है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि काले धागे बांध लिए, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, है ना। तो हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ जो हमारे हर इंसान के अंदर उसकी एक सेल्फ स्ट्रेंथ होती है ना। अगर आप उसको गेन करते हैं, पूरी पावर उसमें लगा देते हैं, और जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, अगर आप उस रेमेडी को करते हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि 100% वो वर्क आपका सक्सेसफुल होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी स्ट्रेंथ। कोई भी रेमेडी तब वर्क करती है जब हम स्ट्रेंथ में होते हैं, है ना। कोई भी दवाई तब वर्क करती है जब हम उसे ठीक होने की स्थिति में होते हैं, हम लगता है कि हमें ठीक होना है। अगर आप ये मान के बैठे हैं कि जब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो नहीं होगा, है ना। अगर आप ये मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट के भी गलत हो जाए, तो गलत ही होगा। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि मैं इस प्यार को नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती, मेरा ये प्यार है, मुझे इसे लेकर आना है, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, तो भाई दुनिया की कोई ताकत आपके प्यार को आपसे छीन नहीं सकती। और वो इंसान जो आज आपके साथ एटीट्यूड दिखा रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, आपको ब्लॉक कर दिया, वो इंसान भी आपका इंतजार करेगा। क्योंकि 3 ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस इंसान को जिस दिन अपनी गलती रियलाइज होगी, जिस दिन थर्ड पार्टी की असलियत इसके सामने आएगी, जिस दिन इसको लगेगा कि ये सब चीजें इतनी आसान नहीं थी, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग थी, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसने आपकी लाइफ बर्बाद नहीं की, आपके पार्टनर की लाइफ भी बर्बाद कर दी, आप जिम्मेवार हैं, है ना। आपके पर्सन आपकी लाइफ की बर्बादी के पूरी तरह से जिम्मेवार है, चाहे वो माने चाहे वो ना माने। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ में हैं, अगर आपको लगता है कि इस इंसान को वहां से निकालना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूं, अगर आप वो रेमेडी करते हैं तो ये इंसान आपका इंतजार करेगा, और मरते दम तक करेगा, और तब तक करेगा जब तक कि आपको पानी लेता। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपने रीडिंग स्किप की है ना, तो ये रेमेडी की
एनर्जी जो है वो वैसे ही 50% हो गई। अगर आपने रेमेडी पूरी देखी है एंड बिल्कुल भी इसको मिस नहीं किया है आपने, तो ये रेमेडी 100% आपके साथ वर्क करेगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं, आप लिख कर ले लीजिए। इसके अलावा इसमें मुझे 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है। अब आप ये देखिए, जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ है ना, उसके साथ ही नंबर 3 पावर में है, और कहते हैं कि 3 की कोई काट नहीं होती, और 3 लक्ष्मण जी का नंबर माना जाता है, और इसमें इसकी कोई काट नहीं होती, इसको कोई नंबर नहीं काट सकता, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रेमेडी बता रही हूँ, उसी रेमेडी में 3 आ रहा है, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 3 है, या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर 3 है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ 100% वर्क करेगी, और आप अपने प्यार को वहां से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने करना क्या है ना। आपने करना है बहुत छोटा सा उपाय जो हर कोई कर सकता है, उठते ही आपने करना है, मॉर्निंग में नहा धो के भी आप कर सकते हैं, अगर आपको आज नहाना नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपना ये लेफ्ट हैंड लेना है, और लेफ्ट हैंड का जो ये होता है ना, शुक्र पर्वत होता है, इसके ऊपर आपने बनाना है एक इन्फिनिटी का साइन। कुछ नहीं करना, क्या करना है, ग्रीन पेन से बना सकते हैं, आपने एक इन्फिनिटी का साइन बनाना है, और उसके ऊपर आप, अगर इत्र होता है ना, जो इत्र होता है, परफ्यूम की बात नहीं करी मैं, इत्र होता है, उसको आप थोड़ा सा यहाँ पर लगाइए, और दूसरे हाथ से इसको इस तरीके से रब कीजिए, और बोलिए ओम श्रीम, ओम श्रीम, ओम श्रीम। ऐसे आपने 43 टाइम्स करना है, सुबह उठते ही करना है। आप 43 डेज, मैं कह सकती हूँ 43 आवर्स में भी आपका काम हो सकता है, लेकिन करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। अगर आप ये सोच के करेंगे कि देखते हैं, ये भी करके देख लेते हैं होता है कि नहीं, तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये रेमेडी करते हैं, आपने ये रीडिंग देखी है, आपको ट्रस्ट है कि हाँ आपकी प्यार को नजर ही लगी है ना, नजर, बुरी नजर की वजह से ही आपका प्यार हटाए, यानी कि शुक्र खराब हो गया, तो हमें अपने शुक्र को बिल्कुल करेक्ट करना है, और शुक्र को करेक्ट करने के लिए हमें अपना शुक्र पर्वत जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। और कैसे करना है, अपनी स्ट्रेंथ से करना है, तभी आप बड़ी जल्दी अपने पर्सन को उस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से निकाल पाएंगे। इस चीज की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने पर्सन को कैसे निकालना है, राइट। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, एक समय था जब ये इंसान आपके पीछे पागल था, है ना, या पागल थी, आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा रेमेडी, बहुत ज्यादा बॉन्डिंग थी, लेकिन अचानक थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई। थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की एक्टिविटी की कि आपके पर्सन टोटली फैमिली के फेवर में चले गए, है ना, और अचानक ही उन्होंने आपसे दूर जाने का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन वो दूर जा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन जज ही नहीं कर पा रहे कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में वर्क कर रहे हैं तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन जो है वो हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं, और अगर आप और स्ट्रांगली अपनी इस रेमेडी को करते हैं और अपने पर्सन को वापस लाने की कोशिश करते हैं, तो 100% ये इंसान आपका इंतजार करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, करेगा, है ना। अब आप ये सोचेंगे, देखो मैं कभी भी अपनी रीडिंग में उपाय नहीं बताती हूँ, क्योंकि हर उपाय हर किसी के साथ लागू नहीं होता। हम क्या करते हैं कि यूट्यूब पे देखते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये चीजें गलत होती हैं। आप हर उपाय आपके फेवर में है कि नहीं है, ये आपको नहीं पता। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे उपाय कर लेते हैं जो हमारे लिए नहीं होते, तो वो हमें नेगेटिव एनर्जी उससे प्रोड्यूस होने लगती है। लेकिन ये उपाय जो मैंने आपको बताया, ये आप सभी कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को ये हक है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन करे और अपने शुक्र पर्वत को जो है वो स्ट्रॉन्ग करे, है ना। तो ये आपकी रेमेडी आपको करनी है, अगर आप कर पाते हैं तो, और अगर आपको इससे फायदा होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, और या अपनी पर्सन रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।